हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी डी पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम के लिए आज हम रीजनिंग के पार्ट 92 करने वाले हैं। 91 तक यदि आपने नहीं देखा तो 91 तक पार्ट प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देख लें। सारा आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पूछा गया प्रश्न है उसका प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं और इस प्रश्न को अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज हम टॉप 20 प्रश्न जो लेके आए हैं ये आगामी आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और इस प्रश्न का अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पर जरूर डाल दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आएगी वो ज्ञात करना है। अब 89 जो आपका प्रश्न है, 89 प्रश्न में दिया हुआ है बड़ी संख्या से छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या से बड़ी संख्या और फिर बड़ी संख्या से छोटी संख्या और फिर छोटी संख्या से बड़ी संख्या से छोटी संख्या। ये कोई पैटर्न यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे पैटर्न हमें क्या दिख रहा है? पैटर्न हमें ढूंढना है। यहाँ पे पैटर्न ढूंढना है कि आखिर इसमें पैटर्न लगा हुआ कौन सा है। तो पैटर्न हम जब ढूंढेंगे तो देखते हैं कि 8 और 9, 89 में 8 और 9 में से यदि 9 घटे 1 कर दें हम, यदि 9 घटे 8 कर दें तो 1, या 8 को 9 से घटा लें, 8 को 9 से घटा लें तो -1, 3 को 4 से घटा लें तो -1। हम पैटर्न ढूंढ लिए। देखिए 6 से 7 घटाए तो -1, 4 से 5 घटाए तो -1, 2 से 3 घटाए तो -1 का पैटर्न हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो -1 का जब पैटर्न दिख रहा है तो ऑप्शन में जो -1 वाला पैटर्न होगा वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगा। अब 3 से 5 घटाएंगे तो -2, 7 से 9 घटाएंगे तो -2, 1 से 2 घटाएंगे तो -1, 9 से 7 घटाएंगे तो -2। हमें -1 वाला ऑप्शन ढूंढना था जो हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा प्रश्न का आंसर 12 होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 को मतलब 1234 को 484 के बीच संबंध स्थापित करते हुए 1729 का संबंध हमें प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? ये बड़ी संख्या है और इस बड़ी संख्या को 484 में कन्वर्ट किया। 4 अंकों की संख्या को 3 अंक में कन्वर्ट किया। तो अब हम इससे इधर की ओर देख लेते हैं। 484 क्या है? ये एक स्क्वायर घन संख्या है या स्क्वायर है, या एक स्क्वायर है। 22 का जब स्क्वायर हम करते हैं तो 484 प्राप्त होता है। 22 का स्क्वायर करते हैं तो 484 प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे कि इसको 1234 में रिलेट करेंगे और 1234 में से जब 2 पार्ट कर देंगे, 12 और 34 में से 12 को घटा लेंगे, 34 में से 12 को जब घटा लेंगे हम तो हमारा क्या आ जाएगा? 34 घटे 12 जब कर लेते हैं तो 22 आ जाता है। यहाँ पे ये 22, यहाँ पर ये 22। अब इसको सही से समझिएगा। यह 22 जो हमारा आया, यही 22 का स्क्वायर हमारा यहाँ पे 484 होता है। तो हमने क्या पाया कि 1700, हम इस पैटर्न के हिसाब से क्या करेंगे? 1729 को 2 भाग कर देंगे, 29 में से 17 घटा लेंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या,
तो जो संख्या आएगी उसका वर्ग ही हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आंसर होगा। तो 9 में से 7 गया 2, 2 में से 1 गया 1। अब इसका वर्ग संख्या ही, इसका वर्ग ही ना यहाँ पे है, इसका वर्ग ही ना हमारा यहाँ पे 484 हुआ। 22 का वर्ग ही तो 484 होता है। यही तो हमने पैटर्न ढूंढा उसमें, यही पैटर्न हम यहाँ पे ढूंढ लिए। जो 112 का वर्ग 12 का स्क्वायर 144 होता है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। कौन सा बेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है? अब शब्दों के बीच संबंध हम ढूंढेंगे। संबंध को ढूंढेंगे सही से। जीव का संबंध आदमी से है, पौधे का संबंध जीव से है। अब यह जब संबंध हम ढूंढ लिए तो हमारा डायग्राम क्या बनेगा? आदमी का डायग्राम बनाएंगे, यह भी एक जीव है। और पौधा का डायग्राम बनाएंगे, पौधा और आदमी के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है तो अलग अलग डायग्राम बनाएंगे। पौधे का डायग्राम हमने बना लिया। अब इस दोनों का डायग्राम किससे संबंधित है? जीव के अंदर आएगा ही। ये दोनों क्या है? जीव हैं। तो हमने जीव का डायग्राम बना लिया। यह डायग्राम ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। एक कूट भाषा में फैन को FUAZNM लिखा जाता है, तो डेड को क्या लिखा जाएगा? अब फैन को क्या किया है? ये फैन को F का तो F डाल ही दिया, यहां से ही समझ लेते हैं। फैन को यहाँ पे क्या किया है? F का F डाल दिया, F का F डाल दिया। और F का उल्टा विपरीत शब्द होता है U, अक्षर विपरीत। ये एक विपरीत, देखिए फैन में एक क्या किया है? FAN। फैन में F का F तो रख ही दिया और F का एक विपरीत भी रख दिया, उल्टा, उल्टा शब्द भी रखा है। F का उल्टा U होता है। उसी प्रकार A को ज्यों का त्यों रखा और A का उल्टा भी रख दिया, एक Z। उसी प्रकार N को ज्यों का त्यों रख दिया और N का एक उल्टा होता है M। देखिए यही कोड वहां पे पैटर्न डाला हुआ है, उस कोड में यही पैटर्न लगा हुआ है। तो हम डेड के साथ भी यही पैटर्न लगाएंगे। जब डेड के साथ यही पैटर्न लगाएंगे, DEAD, D को ज्यों का त्यों तो रखेंगे ही, और D का उल्टा होता है एक W। D का उल्टा W होता है। E को ज्यों का त्यों रखेंगे और E का उल्टा होता है E का उल्टा होता है V। E का उल्टा होता है V। A को ज्यों का त्यों रखेंगे ही, A का उल्टा Z होता है, A का उल्टा Z होता है। और D को ज्यों का त्यों रखेंगे, DW हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया? DW, D से शुरू होने वाला ऑप्शन ए, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। वहां ही हमारा आंसर निकल गया, D से शुरू होने वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। मेरे लिए मेरे पिता की पत्नी के ससुर का इकलौता पुत्र कौन है? अब प्रश्न को सही से पढ़िए और समझिए। मेरे लिए, यदि मैं हूं तो मेरे लिए मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी माँ हुई, पिता की पत्नी माँ हुई के ससुर, पिता की पत्नी के ससुर, पत्नी के ससुर पिता के पिता हुए, मतलब मेरे दादा हो गए, का इकलौता पुत्र कौन है? पिता मतलब दादा का इकलौता पुत्र कौन हुआ, यही तो ज्ञात करना है। दादा का इकलौता पुत्र मेरे पिता हुए, अब वही ज्ञात करना है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेरे पिता हो गए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए विकल्प से संबंधित अक्षर को चुनना है और प्रश्नवाचक चिन्ह ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए से डी में हम यदि आते हैं तो ए से डी, इसके बीच संबंध स्थापित करेंगे तो 3+, लेकिन जेड से डब्लू आते हैं तो -3 होता है।
बी से ई आते हैं तो फिर +3 हो जाता है, और वाई से भी आते हैं तो फिर -3 हो जाता है। हमने पैटर्न ढूंढ लिया। देखिए कितना आसानी से ये सब इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। बहुत आसानी से आप सॉल्व करते जाइए। एस में 3 जोड़ेंगे हम पहले, क्योंकि प्लस का पैटर्न है यहाँ पे पहले, तो 19 में 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा भी। और भी वाला हमारा ऑप्शन ए बी सी नहीं है, डी ही है। बस हम इसके आगे नहीं जाएंगे एग्जाम में इसके आगे नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं। 8 में 3 घटाएंगे, 8 में से 3 घटेगा तो 5 हो जाएगा, ई हो जाएगा। 9 आई होता है 9 नंबर, 9 में से 3 जोड़ देंगे, 9 3 12, 12 होता है एल। और फिर आर 18 होता है, तो 18 में 3 घटा देंगे, 18 में 3 घटा देंगे तो 15। हमारा आंसर डी निकल गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। यदि मार्च बराबर 50, जून बराबर 32, तो अगस्त बराबर क्या होगा? मार्च बराबर 50 है। क्यों? क्योंकि मार्च जो होता है ये 13 नंबर, ये 1 नंबर, ये 18 नंबर, ये 3 नंबर और ये 8 नंबर, सबका हम स्थानीय मान डाल दिए। स्थानीय मान से ये हमारा 50 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या हो जाएगी। जब इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 50 के आसपास नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे? तब हम काउंट करेंगे अक्षरों की संख्या, 1 2 3 4 5, अक्षरों की संख्या 5। और 5 को क्या करेंगे हम? 5 को जब स्क्वायर करेंगे तो 25, और 25 को 2 से गुना कर देंगे तो 50। हमने मार्च का कोड निकाला। जून का कोड क्या यही है? तो जून का कोड देख लेते हैं। जून को जब हम काउंट करेंगे तो 4, और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, और 16 को 2 से गुना करते हैं तो 32। यही कोड हमारा 32 यहाँ भी आया। अब हम अगस्त का इसी प्रकार ज्ञात करेंगे। जब कोड AUGUST, तो अगस्त में कितने अक्षर? 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर 36 और दूना 72। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? कोड 72, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। से क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया हुआ है, निम्नलिखित क्रम में अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है। अक्षर श्रृंखला को पूरा करने के लिए क्या क्या दिख रहा है हमें? 3 यहाँ पे पहले तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। तो 16 को हम कितना कितना के ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे? 4 के ग्रुप में। तो अब हम जब 4 के ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसमें कौन कौन सा अक्षर देखिए है? @ है, परसेंटेज है और जी है। @ है और डॉलर है। एक डॉलर छूट रहा है, एक डॉलर भी है, @ परसेंटेज और डॉलर। तो अब हमारा यहाँ पे परसेंटेज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। परसेंटेज के बाद क्या दिया हुआ है? यहाँ पे जी दिया हुआ है, तो परसेंटेज के बाद हम यहाँ पे जी डाल देंगे। डॉलर, डॉलर के बाद हमारा क्या हो जाएगा? @ हो जाएगा। इसका मतलब @ 4 का जो ग्रुप हमने बनाया, यह ग्रुप बनाया, तो पहला जी, उसके बाद @ आ जाएगा, उसके बाद @ आ जाएगा। 4 का ग्रुप बन गया हमारा। परसेंटेज जी डॉलर, हमने डॉलर डाल दिया। 4 का ग्रुप, परसेंटेज जी डॉलर, 1 2 3, परसेंटेज जी डॉलर @ 4 का ग्रुप बन गया। परसेंटेज जी डॉलर, मतलब डॉलर यहाँ भी, और उसके बाद फिर परसेंटेज, फिर डॉलर, फिर डॉलर। लास्ट में डबल डॉलर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह में दिया हुआ है। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ हमेशा ध्यान देना है। 3 2 5 1 6, 6 में हम क्या जोड़ेंगे? 6 दूनी 6 में यदि 6 घटाते हैं 0,
जोड़ से 14 आ नहीं रहा तो कौन सा पैटर्न लगाएंगे? पैटर्न बहुत आसान दिख रहा है। तीन तीन का जब ये स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, ए का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 9 9 4 1, 9 4 13, 1 14, हमारा जोड़ आ रहा है 14। देखिए कितना आसानी से हमने ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार 4 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे और जोड़ देंगे, तो 4 चौके 16, 3 तिये 9, 2 दूनी 4। अब जोड़ते हैं, 16 9 25, 4 29 आ गया। बस सेम पैटर्न हम इस वाले संख्या में भी लगाएंगे। 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 दूनी 50। हमारा आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे? 50। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा आंसर 50 आना चाहिए, यहाँ पे 50, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। भिन्न: सितार संगीत, बांसुरी से भी संगीत, वायलिन से भी संगीत, बीना से भी। देखिए चारों संगीत के यंत्र हैं, संगीत के यंत्र हैं, लेकिन सितार, वायलिन और बीना, ये तीनों, सितार, वायलिन और बीना, ये तीनों जो है हाथ से बजाए जाते हैं और बांसुरी मुंह से बजाया जाता है। यह मुंह से निकाला हुआ ध्वनि और संगीत है, मुंह से निकला हुआ संगीत है। तो इस चारों में ऑप्शन बी हमारा जो है भिन्न है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करना है अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण क्रम को करते हुए। अब देखिए समय के बारे में कुछ जानकारी यहाँ दिया गया है, तो समय के बारे में जानकारी दिया गया है, तो समय के अनुसार इसका हम हल करेंगे। तो समय के अनुसार जब हल करेंगे तो इसमें सबसे छोटा समय सेकेंड होता है, तो 3 नंबर हमारा पहले आ जाएगा। 3 नंबर वाला ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हम यहाँ ही क्वेश्चन में आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे एग्जाम में, लेकिन यहाँ पूरा जानकारी आपको देंगे। सेकेंड के बाद हमारा क्या होता है? सेकेंड के बाद हमारा मिनट आता है, लेकिन यह ऑप्शन हमारा गलत दिया हुआ है, यह ऑप्शन हमारा गलत दिया हुआ है। हम पूरा ऑप्शन कंप्लीट करते हैं। 3 के बाद हमारा 5 हो जाएगा, उसके बाद घंटा होगा, घंटा समय होगा 1 हो जाएगा। घंटा के बाद क्या होता है? कई घंटे मिलके दिन बनते हैं, 4 हो जाएगा। कई दिन बन के सप्ताह हो जाते हैं, 6 हो जाएगा। और कई सप्ताह मिलके मंथ बन जाते हैं, 2 होगा। हमारा ऑप्शन ए 3 5 1 4 2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में टाइपिंग मिस्टेक था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। इसको भी तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण व्यवस्थित करना है, वो भी मेरा वही था। अब देखिए यहाँ पे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, तो जंतु के नाम को बड़ा से छोटा के रूप में हमें सजाना है। तो मक्खी सबसे छोटा होता है, तो 4 नंबर हम पहले डाल देंगे। 3 वाला ऑप्शन हमारा दोनों कंप्लीट खत्म हो गया। अब 4 वाला में से मक्खी के बाद, मक्खी से बड़ा थोड़ा सा होता है चूहा, 3 नंबर उसके बाद आ जाएगा, चूहा भी खत्म। चूहा के बाद उससे बड़ा थोड़ा सा होता है मंकी, बंदर, तो 1 नंबर उसके बाद हो जाएगा। 4 3 1 जो ऑप्शन एक में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। हम इसके बाद आपका शेर डालेंगे 5 नंबर, उसके बाद 2 नंबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात करना। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। ये प्रश्न का जो सॉल्व करेंगे हम, इस प्रश्न के सॉल्व को हम क्या, WEF मतलब W के बाद ठीक वाला एक वाला शब्द +1, EF +1, LM +1, PQ +1, तो +1 वाला यहाँ पे जो अक्षर होगा वही हम डालेंगे। TU ये नहीं है, HK ये नहीं है, OP, O के बाद P होता है, ये हमारा +1 वाला है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। M का अर्थ भाग है।
एम का अर्थ क्या दिया हुआ है, भाग, तो एम को कट कर देंगे, एम के जगह पे भाग डालेंगे। आर का अर्थ जोड़ दिया हुआ है, आर को कट करेंगे और वहां पे जोड़ का निशान डालेंगे। टी का अर्थ घटाव दिया हुआ है, टी को कट करेंगे, घटाव का निशान। के का अर्थ गुना दिया हुआ है, के को कट करेंगे, गुना का निशान। हमने सारे गणितीय चिन्ह को लगा दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 20 जोड़ 16 गुना 5 भागा 10, 5 भागा 10 बराबर घटे 5 भागा एम का अर्थ भाग भागा 10 घटे 8। 20 जोड़ 16 गुना 5 गुना 1 बट्टा 10 घटे 8। 5 दूनी 10, 2 चौके 8। अब हम क्या करेंगे, 20 4 24, 24 में 8 घटा लेंगे। 24 में जब 8 घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 8 14 में से 8 गया 6 और 1 16। कितना आंसर आ रहा है, 16 आंसर आ रहा है। तो हमारा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ऑप्शन डी 16, ऑप्शन 16 हो जाएगा टाइपिंग मिस्टेक। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो यह कौन सा सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है, उस कथन को पढ़ते हैं। कथन में दिया हुआ है सभी तेंदुए शेर हैं। तो जितने भी तेंदुए हैं, तो पहले हम तेंदुआ का डायग्राम बनाएंगे, तेंदुआ। और जितने तेंदुए हैं वो सारे क्या हैं, तेंदुए शेर हैं। शेर का हमने डायग्राम बना लिया। दूसरा से स्टेटमेंट है कुछ बाघ तेंदुए हैं। कुछ बाघ यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ बाघ तेंदुए हैं। तेंदुए का कुछ एरिया बाघ के अंदर आ जाएगा। तेंदुए का कुछ एरिया बाघ के अंदर आ जाएगा। तो ये बाघ का हमने डायग्राम बना दिया। ठीक है। अब ये डायग्राम को का निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष पढ़ेंगे, निष्कर्ष में आंसर ढूंढेंगे। कुछ बाघ शेर हैं। बाघ जो है, बाघ का कुछ भाग शेर में है। हाँ है। ये कुछ भाग जो है यहाँ पे दिखा रहा है, ये एरिया शेर वाला एरिया और बाघ वाला दोनों कॉमन है, तो कुछ भाग तो है ही। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, निष्कर्ष सही हो जाएगा। ये निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। अब सेकेंड निष्कर्ष पढ़ते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या है, कोई शेर बाघ नहीं है। शेर है, कोई भी शेर बाघ नहीं है। क्यों नहीं है, बाघ शेर तो दोनों का डायग्राम आपस में घुसा हुआ है। कुछ शेर बाघ भी है और कुछ बाघ शेर भी है। तो हमारा स्टेटमेंट सेकेंड गलत स्टेटमेंट निष्कर्ष दिया हुआ है, यह निष्कर्ष गलत है। तो हमारा ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। दी गई आकृति में कौन सी संख्या बड़े पंजे वाले जंगली जानवरों को दर्शाता है। बड़े पंजे, देखिए बड़े पंजे वाले, और ये है बिना पूंछ वाले, और ये है जंगली जानवर। हमें ढूंढना है बड़े पंजे वाले जंगली जानवर। तो इसको हम नहीं देखेंगे, बड़े पंजे वाले जंगली जानवर को ढूंढना है। तो बड़े पंजे वाले यहाँ पर है, जो इसमें लगा हुआ है, और जंगली जानवर यहाँ पर दिख रहा है। दोनों कॉमन वाला हमें ढूंढना है। तो 9 2 11, कुल कितने जानवर हो जाएंगे, 11 जानवर, या 2 9 या 9 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में 2 9 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। 55 विद्यार्थियों की कक्षा में, देखिए कितना आसान है प्रश्न। जब इस तरह के प्रश्न हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर होता है बाएं से या दाएं से जोड़, बाएं से या दाएं से घटे 1। अब 55 यहाँ पे दिया हुआ है और हमें निकालना है दाएं से। तो हम दाएं को छोड़ देंगे, बाएं को ले आएंगे इधर। बाएं का कितना भाग दिया हुआ है, 28, और जोड़ दायां दिया हुआ है। बहुत आसान है ये प्रश्न।
और इसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही हैं। तो हमारा ये इधर आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 55 में से 28 घटा लेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो हमारा दायां आंसर आ जाएगा। तो दाएं से कितना भाग हो गया, 55 में 1 जोड़ेंगे 56, और 56 में से 28 घटा लेंगे तो 16 में से 8 जाएगा 8, 28। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 28वें स्थान है दायां तरफ से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 28 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। उस आकृति की पहचान कीजिए जो आकृति पैटर्न को पूरा करे। अब देखिए ये इधर है, ठीक इसके विपरीत दिशा का इधर ये है, तो ये इधर है। तो हमारा यहाँ पे आकृति तो पहले गोलाकार बनाएगा, ये आकृति गोलाकार बनने के बाद इसमें सटा के ऐसा आकृति बनेगा। तो ये गोलाकार वाला तो हम देख रहे हैं, और उसके बाद एक लाइन दिया हुआ है, इस गोला में एक लाइन भी होगा। तो गोला में लाइन तो यहाँ पे ही दिख रहा है, ये उल्टा है, ये नीचे की तरफ दिशा है और ये ऊपर की तरफ है, ये संभव भी नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब, यह दर्पण प्रतिबिंब दायां का बायां हो जाता है और बायां का दायां हो जाता है। तीर का निशान तो ज्यों का त्यों ही रह जाएगा। तो ये जो दायां तरफ जो मुड़ा हुआ है ये तीर का निशान, ये घूम के हमारा बायां तरफ हो जाएगा, बायां तरफ हो जाएगा। दर्पण में बायां तरफ वाला हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी नहीं है, कट जाएगा। अब देखिए ऑप्शन बी और डी में कौन सा आंसर हमारा होगा। बी और डी में आंसर जब ढूंढेंगे हम तो दोनों आंसर में सेम नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ तीर का निशान दिया हुआ है, बी में दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पे हमारा एक ही तरफ है, तो एक तरफ वाला ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। अब यहाँ पे आकृति जो आएगी, एक एक आकृति चारों ओर से माइनस करके अगली आकृति बनाई गई। तो एक एक आकृति यहाँ भी माइनस करके हम अगली आकृति ढूंढेंगे। तो मतलब इस प्रकार की आकृति 4 और एक बीच में, 4 और एक बीच में, 4 और एक बीच में। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं दिख रहा, ऑप्शन बी दिख रहा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।